नमस्कार दोस्तों, आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से मैं संजय कुमार आज आप लोगों को इलिस्ट्रेटर सीरीज के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेक्शन टूल बताया था और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हालांकि दोनों का यूज सिलेक्शन के लिए ही होता है, बट इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, जो वर्क मटेरियल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में नहीं पता है और आप डीपली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि इसका यूज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेटर के अंदर ये कुछ शेप्स नजर आ रही होंगी, जो शेप्स भी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये शेप्स आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक से शेप्स हैं, जिन शेप्स को आप इसमें सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे, किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये बेहतरीन होता है। तो चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू पेज लिया और न्यू पेज में मैंने पेज का साइज जो है वो A4 साइज लिया है। यहाँ पे A4 साइज लेकर के एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको पता है कि जैसे कि अगर मुझे इस पेज को जूम करना है तो आप ऑल्ट बटन प्रेस करके अगर माउस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम होता है, और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होता है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि आज की जो क्लास है वो है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल का यूज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है ये देखने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन हमेशा शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट आने वाली है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर लिया है, जिसमें कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया है। अभी मैं इसको और थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा कि ये है क्या। यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट्स बन रहा है, इस पॉइंट्स को हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अगर आप इसी तरीके से आगे जा रहे हैं तो एंकर पॉइंट से जो ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको पाथ लिखा हुआ आ रहा है, एक पिंक कलर से जो है, पिंक कलर के अंदर दिख रहा हुआ आपको पाथ है। यहाँ पे आएंगे तो ये सेंटर पॉइंट है। अगर वापस यहाँ पे आते हैं तो ये एंकर पॉइंट है। तो एंकर और पाथ क्या होता है? एंकर जो भी ये कॉर्नर्स होते हैं इसको हम इलिस्ट्रेटर के अंदर एंकर बोलते हैं, और जो ये बाकी की जो ये लाइनें होती हैं इसे हम पाथ कहते हैं। जो भी शेप्स, वेक्टर शेप्स अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो सभी वेक्टर शेप्स जो है वो पाथ से ही क्रिएट होता है। तो अभी देखिए कि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये पोर्शन यानी कि ये एंड पॉइंट भी सिलेक्ट हुआ और ये भी सिलेक्ट हुआ। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या यूज है? अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज किया तो वो क्या करता है? पाथ को सिलेक्ट करता है। अगर मैं यहां से इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू पॉइंट, एक कॉर्नर सा ये यहाँ पे पॉइंट्स बना हुआ आ रहा है, ये इसने सिलेक्ट कर दिया। सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट नहीं किया है। अभी देखते हैं कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां से जो इसमें कलर फिल है उस कलर फिल को हटाने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे जाऊंगा और यहाँ से नन कलर कर देता हूं। अगर मैंने यहाँ से नन कलर कर दिया तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन आपके सामने आ चुकी है, और ये ब्लू लाइन की जो लाइन, ये जो लाइन दिख रही होगी, इसी लाइन को हम पाथ कहते हैं। देखिए दोस्तों, पाथ समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताने वाला हूं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप किसी भी एंकर पॉइंट्स को उसकी जगह से मूव कर सकते हो। कैसे? देखिए, यहां से अगर आपने सिलेक्शन टूल यूज किया तो सिलेक्शन टूल से आप ये पूरा शेप जहां चाहें वहां पे आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किया है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करके अगर आपने ये पॉइंट, ये जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस एंकर पॉइंट को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं और मूव करते हैं, तो देखिए ये किसी भी पॉइंट्स को मूव कर देता है। देखिए, जहाँ पे जैसे आप चाहें उस सिचुएशन में या उस डायरेक्शन में
इसको ये मूव करेगा। यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल क्या हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज हुआ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो किसी भी एंकर पॉइंट्स को उसकी जगह से मूव करने में काम आता है। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया कि पाथ क्या होता है, एंकर पॉइंट्स क्या होता है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे आपको बताऊंगा कि जैसे कि यहां से मैंने एक रेक्टेंगल इस तरीके से कोई भी ड्रॉ कर लिया है। अब रेक्टेंगल पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए सबसे मजे की बात क्या है कि यहाँ पे देखिए एंकर पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते के साथ ही ये एंकर पॉइंट्स ये आपको नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक जो सीसी वर्जन है, अब जैसे मेरा सीसी 2020 वर्जन है, इसके अंदर या सीसी वर्जन में आप किसी में भी जाएंगे तो अगर आपने कोई भी स्क्वायर ड्रॉ किया है या रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ये एंकर पॉइंट के साथ साथ ये पॉइंट्स भी बना हुआ आ रहा है। अब एंकर पॉइंट का यूज तो हमें पता है कि इसको पकड़ के अगर आप शेप को छोटा बड़ा इस तरीके से किधर भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है, अगर आपने सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी से भी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शेप था वो उसके चारों कॉर्नर जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि राउंडेड कॉर्नर उसके बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ एक पॉइंट इसका सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अगर आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही कॉर्नर को वो कर्व में कन्वर्ट करेगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप सिलेक्शन टूल से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल जो है वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है और सिलेक्शन का मतलब आप समझते हैं कि सिलेक्ट करके आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक सेंटर पॉइंट है, देखिए ये सेंटर पॉइंट, और आप देखेंगे कि अगर आपके इसके अंदर ग्रिड लाइन एक्टिव ना हो तो आपको व्यू में जाना चाहिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शो द ग्रिड लाइंस दिख रहा है आपको, या गाइडलाइंस में, हाँ यस ठीक है, यहाँ पे शो द गाइडलाइंस कर देंगे तो इस तरीके से गाइडलाइंस आएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें गाइड्स को ऑफ करके रखना चाहिए तो आप हाइड करके यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन को आप हमेशा इसी तरीके से ऑन रखेंगे। अभी आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और आप क्या चीज देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज होता है। इस तरीके से आप इसका यूज करके आगे की कोई भी चीज जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप को बना भी सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज किया होगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आप किसी भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप किसी भी पॉइंट्स को पकड़ करके उसको किधर की तरफ भी आप जैसे चाहें वैसे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से ये मूव हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी चीज को मूव करते हैं, जैसा चाहें वैसा आप मूव कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब आप इसको यूज करें तो ये एंकर पॉइंट जो है इस एंकर पॉइंट्स को ही यूज करें, एंकर पॉइंट्स पे ही पकड़ के इसको आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। देखिए जैसा चाहेंगे वैसा ये मूव होगा। मैं अंडू करके इसको फिर से उसके शेप में लेता हूं जैसा था ये। अभी देखिए अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ करके इधर की तरफ ले लूं तो ये देखिए इस टाइप का जो शेप है वो इसमें क्रिएट कर देने वाला है। और ये बहुत ही फंटेस्टिक चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी तरीके का कोई भी शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एंकर पॉइंट होता है उस एंकर पॉइंट को आप जैसा चाहें उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहेंगे उस डायरेक्शन में ये मूव हो जाता है। अभी देखिए दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इससे एक शेप डिजाइन करता हूं और वो शेप क्या है ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये शेप क्या होता है, किस तरीके से इस शेप का हम यूज
करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ने से हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलिस्ट्रेटर है, इस इलिस्ट्रेटर की मदद से आप जैसा चाहें, जो चीज़ चाहें, वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। अभी मैं आगे आपको इसी टूल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप देखेंगे। अभी आप एक स्क्वायर जो है, मैं यहाँ से एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ये एक स्क्वायर बना लिया है। और इस स्क्वायर को बनाने के बाद अभी मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। आपको पता है, कॉपी करने के लिए आपको जो है ऑल्ट बटन के साथ अगर आप इसको मूव करते हैं, ये जो मूव करेंगे, ये देखिए मूव करेंगे तो ये मूव हो रहा है, और ऑल्ट बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। देखिए ये आपको यहाँ पे एक पिंक कलर में ये लिखा भी आ रहा है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करता है, स्नैप करता है। आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो ये चीज जो है ये यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अल्ट बटन दबा के क्लिक कीजिए, ये इसने यहाँ पे एक कॉपी बना दिया है। उसी तरीके से फिर से एक लेते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे भी हम ऑल्ट बटन के थ्रू से इसको स्नैप और इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे एक चीज बन गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज क्या होगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप लीजिए और यहाँ से ये जो दो पॉइंट है, ये ऊपर के जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से सिलेक्शन में लें। और सिलेक्शन करने के बाद अब आपको करना क्या है? सिलेक्शन करने के बाद आप इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को पकड़ के आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा, नीचे की तरफ आपको लेना होगा। तो आप देखिए यहां से लेकर के आप कुछ इस तरीके से यहां तक आप इसको ले सकते हैं और लेकर के आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे एक शेप टाइप का बन गया है। फिर से देखिए यहाँ पे मैंने लिया इसको, यहाँ से इस कॉर्नर को पकड़ के आप यहाँ से जैसा भी लेना चाहेंगे वहां पे आप इस तरीके से इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्या है, इस ये जो एंकर है, इस एंकर को लेंगे, इस एंकर को लेकर के आप जितना चाहें, जैसा चाहें उस हिसाब से इसको यहाँ पे लेकर के ऐसे ड्रॉप आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा इस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और यहां से इसको यहां से इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक बॉक्स आपके सामने बन जाएगा। तो देखिए मैंने अंडू किया है, फिर से ध्यान से देखिए कि इसको यहां से सिलेक्ट करके मैंने ये लिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां से इस पॉइंट को लिया है और यहां पे ला करके मैंने इंटरसेक्ट किया है। तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके का आपके इस बॉक्स को शेप देगा। अभी आप और क्या करने वाले हैं? अभी देखिए मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इस बॉक्स का साइज थोड़ा सा इधर से, ये जैसे ये है, इधर इसको किधर भी मैं मूव कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने मूव कर दिया तो आपने देखा कि ये एक बॉक्स का शेप बना दिया है। हालांकि आप देखेंगे तो ये सब अलग अलग है, ये शेप अलग है, इसको पकड़ के आप उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग अलग सेपरेट है। लेकिन ये हमें क्या दे रहा है? बॉक्स बना के दे रहा है। अब बॉक्स बनाने के बाद अब हमें करना क्या होता है कि इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी की एक कॉपी जो है वो हम ले लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी कॉपी बना ली है। अब कॉपी बनाने के बाद अब आता है कि आपको करना क्या है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस बॉक्स के कैप में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको इन इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 और इसके पीछे चार ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो इस पॉइंट को आपको ड्रैग करना है। किस पॉइंट को? ये देखिए ये जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को अगर आपने गलत सेलेक्ट किया, अगर आपका ये सिलेक्शन सही से नहीं हुआ तो यहाँ पे आपके पास दिक्कत आ जाएगी। ये देखिए, ये देख आ रही है ना दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को या इस तरीके से ये नीचे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको आप थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से जूम कर लीजिए। ये जो पॉइंट है इसको देखिए, ये
अगर आप ये इसको इधर इधर हिलाएंगे तो ये हिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करता हूँ, क्योंकि शिफ्ट जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बिल्कुल एक तरीके से जो है प्रोपोर्शनली उसको कम करता है। अब यहाँ से ये बॉक्स बन गया है। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करके यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल लेना है और सिलेक्शन टूल ले करके मुझे हल्का सा ये जो है कॉर्नर, इस कॉर्नर से हल्का सा इसका साइज लार्ज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ से पिक करना है और पिक करके आप क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कीजिए, इसको पिक करके आप क्या करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि बॉक्स में एडजस्टमेंट सही नहीं है तो भी आप सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक बेहतरीन सा बॉक्स आपके सामने बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स बन जाता है, इस बॉक्स को बनाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए, क्योंकि इसके सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, ग्रुप करना चाहिए। तो ग्रुप के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन है, यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जी से भी आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से भी ग्रुप, अच्छा पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके और यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके अब आप जैसा चाहें इसका छोटा बड़ा जो साइज लेना चाहेंगे वो साइज आप ले सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट करके एक कॉपी बना लिया, कॉपी बनाने के बाद इसका साइज मैंने छोटा कर लिया। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइजेस जो है वो ले सकते हो, अलग अलग साइजेस, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस को आप बना सकते हो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स किस तरीके से बनाया जाएगा, बॉक्स को बनाने में जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा या आ चुका होगा। इसी के अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे कि आगे जो है, आगे किस तरीके का इसमें हम काम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। हालांकि ये सारी की सारी जो है बेसिक स्टेप्स होने वाली हैं। इन बेसिक स्टेप्स को आप किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को एक जगह यहां से उठा लेता हूं और उठा करके इसको एक अलग जगह यहाँ पे कहीं पे भी उठा करके इसको आप मूव करके रख सकते हैं। ये देखिए ये मूव करके इस तरीके से आप कहीं पे भी जहां चाहे वहां पे भी आप इसको रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप एक यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो भी इस तरीके से आप बना लेते हैं। और बनाने के बाद इसको जो है आप 45 डिग्री पे रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के बाद अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, देखेंगे आप इन दोनों को सिलेक्ट करिए। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो दोनों के अंदर क्या कॉमन चीजें हैं वो चीज आपको समझना, आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और 4 पॉइंट है। इसी तरीके से अगर आप सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो सर्कल में भी 4 पॉइंट्स बनते हैं। देखिए एक पॉइंट ये है, एंकर पॉइंट कहते हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। यानी कि कॉमन क्या है कि दोनों में 4 एंकर पॉइंट्स बनेगा, लेकिन यहां पे एंकर पॉइंट्स कॉर्नर में है और यहां पे जो एंकर पॉइंट्स है वो आर्क में, यानी कि आर्क शेप में है, राउंडेड शेप में है। ये क्या है, ये देखिए अभी आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक हैंडल आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, जो इलिस्ट्रेटर की लैंग्वेज है, इलिस्ट्रेटर की लैंग्वेज में इसको हम हैंडल कहते हैं। फोटोशॉप वगैरह में इसको बेजियर टूल कहा जाता है, या फिर आप इसको टेंजेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे तो टेंजेंट टूल भी कहा जाता है। तो अलग अलग चीजें हैं, आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं।
इसका यूज क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए इसका यूज क्या है, ये जो हैंडल है, हैंडल यहां से सेंटर पॉइंट से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो यानी कि अगर ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, इधर वाले को हैंडल को अगर आप मूव करेंगे तो ये यहां तक के सर्कल के पॉइंट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे ये चेंजेस लाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये इधर के ऑप्शन को लाएगा। अगर आप अगर आप इसको करेंगे तो ये इधर के तरफ को करेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको करेंगे तो ये इधर के, यानी कि ये जो हैंडल है, ये हैंडल इस शेप में किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट डालेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ क्लिक करके आप देखेंगे कि अगर मैं इसको घुमाऊं तो आप देखेंगे कि ये इधर की तरफ इफेक्ट डाल रहा है। अगर मैं इसको करूं अंदर की तरफ तो ये इधर डाल रहा है, इधर करूं इधर डाल रहा है, इधर, मतलब जैसे चाहूंगा वो इफेक्ट यहाँ से डालेगा। ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के अगर मैं अंदर की तरफ लूंगा तो ये इधर की तरफ लेगा, इस पॉइंट को करूंगा तो ये इधर लेगा, इस पॉइंट को करूंगा तो ये इधर लेगा। तो इस तरीके से ये जो आपका हैंडल टूल है, ये हैंडल टूल आपके शेप में इफेक्ट डालेगा और ये इस शेप को जैसा भी आप घुमाना चाहेंगे वैसा ये घुमा देगा। यहाँ पे मैंने इसको अंडू करके वापस इस शेप को जैसा था वैसा ही मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे ये जो हैंडल टूल है, ये हैंडल टूल बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल में तो ये बेजल टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो आपने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसके अंदर अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे आप, ये कैसे बनेगा, ये किस तरीके से लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे ये चार है, ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये चारों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना होता है, हैंडल टूल ऐड करना होगा, तो देखिए एक नया टूल आपके पास आ जाता है यहाँ पे, पेन टूल। ये पेन टूल है और इस पेन टूल में आप जाएंगे तो ऐड एंकर पॉइंट है, देख रहे हैं आप, एंकर पॉइंट टूल, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इस क्लिक करके इसको, ये देखिए जैसा चाहे आप इसको ले सकते हैं, इधर 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 जैसा लेंगे वैसा ले सकते हैं। लेकिन मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि इसने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए इसने क्या किया, इसको इस तरीके से कर्व में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं जैसा चाहूं वैसा ले सकता हूं। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इधर की तरफ घुमाऊंगा तो इधर की तरफ आएगा, उधर की तरफ घुमाऊंगा तो उधर की तरफ आएगा, जैसा चाहूं वैसा मैं इसको बना सकता हूं। तो ये बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पे ले करके अगर मैंने यहाँ पे इसको पकड़ करके इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से जैसा चाहूँ वैसा इसमें शेप्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट बटन को होल्ड करके अगर मैं बनाऊं तो आप देखेंगे इस तरीके का बन जाएगा। यानी कि आप जैसा चाहें वैसा आप इसके अंदर शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा यहाँ से आपने लिया और इसको पकड़ करके आप यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट के साथ अगर आप ये करते हैं तो ये प्रॉपर एक कर्व को कर्व में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर हैंडल ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका, ये है आपका क्या कहते हैं इसको, सर्कल। सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अगर आपने ये एंकर पॉइंट लिया और इस एंकर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये इसको किस शेप में बनाएगा। अगर यहाँ का मैंने एंकर पॉइंट हटाया, इसका यहाँ से हैंडल हटा रहा हूँ, ये देखिए एंकर पॉइंट हट गया, यहाँ से हटा रहा हूँ, ये देखिए हट गया, यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये देखिए हट गया। यानी कि ये इसने यहाँ पे क्या कर दिया, जो आपका सर्कल था उस सर्कल को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट इसने कर दिया है। तो इस तरीके से आप सर्कल को रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे इसको क्लिक किया जाए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से एंकर पॉइंट आ रहा है, बन रहा है। जैसा भी चाहे आप बना सकते हैं। हालांकि मैं इसको अंडू करके वापस उसी शेप में ले आता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ये डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद फिर से एक यहाँ पे मैं स्क्वायर
बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना लिया है। अब स्क्वायर बनाने के बाद अभी आपके पास जो पेन टूल है, यहाँ पे जब आप पेन टूल में जाते हो तो ये तो आपने समझ गया एंकर पॉइंट टूल क्या होता है कि एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब आप पेन टूल का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए अभी आप मेरे इस पेन के ऊपर एक स्टार बना हुआ है, लेकिन जो ही मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे आता हूं तो इस पेन के साथ एक माइनस का पॉइंट बना हुआ आ रहा है, और जो ही इस माइनस के पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे इसने इसको ट्राइंगल में बना दिया। यहाँ पे शेप जो है वो पूरी तरीके से आपका क्लोज है, क्या है, इसके सारे बाउंड्रीज क्लोज है, लेकिन उसने क्या किया, ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अगर एंकर पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर अगर आप एंकर पॉइंट डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर यहाँ पे अभी देखिए जैसे ये एंकर पॉइंट है, यहाँ पे पाथ है, यहाँ पे एंकर पॉइंट है, अगर मुझे यहाँ पे भी इसको एक पॉइंट क्रिएट करना है, एंकर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पेन टूल में जाना होगा। ये है सेंटर। अगर मुझे बिल्कुल लाइन के बीचों बीच लेना है तो आप देखिए यहाँ पे जो ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक गाइडलाइंस, ये जो पिंक कलर का गाइडलाइंस है वो चारों डायरेक्शन में आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो ही आएंगे इंटरसेक्ट लिखा आया, ये बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसने एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इस एंकर पॉइंट को इसने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये एंकर हो गया। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे पाथ लिखा आ रहा था, लेकिन अब ये भी एंकर में आ गया है, ये भी एंकर में आ गया है। अब आप यहाँ से अगर इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करें और यहाँ से इसको पकड़ करके ऊपर की तरफ ले चले तो आप देखिए ये इस तरीके का शेप इसने यहाँ पे बना दिया है। लेकिन जो ही आप यहाँ पे पेन टूल का यूज करते हैं, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पेन टूल में आप पेन टूल में जाएंगे और यहाँ पे जो ही एंकर पॉइंट दिखेगा, इस एंकर पॉइंट को पकड़ के अगर आप इसको यहाँ से इस तरीके से मूव करते हैं या फिर शिफ्ट के साथ, ये हमेशा शिफ्ट के साथ करें, तो आप देखेंगे कि इसने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने छोटा कर लिया है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और इसको भी मैं उठा करके यहाँ से साइड में रख देता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज बनाना तो आपको बिल्कुल ही आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टूल आता है हमारा इलिप्स टूल। आप इस इलिप्स पे चलते हैं और इलिप्स बनाते हैं, एक अंडे का शेप बनाते हैं, अंडा बनाने चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये अंडा दिख रहा है, अंडा दिख तो रहा है लेकिन पूरा मतलब है, ठीक है ना। अब इस शेप को अंडे के शेप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से ये जो मिडल पॉइंट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एंकर पॉइंट, यहाँ पे भी एंकर पॉइंट, सभी एंकर पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एंकर पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि इसको एग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो एंकर पॉइंट्स है, इस एंकर पॉइंट्स का यूज करके आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने शेप में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि आप इस दोनों को सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते के साथ ही इस पॉइंट को पकड़ करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइए, ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ लाइए और ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आइए। तो ये देखिए इतना परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ ठीक है, ये यहाँ पे एक एग के शेप में आ गया है। किसके शेप में आ गया है, एग के शेप में आ गया है। अब इसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इसको छोटा बनाइए और इसको साइड में उठा करके रख दीजिए, यहाँ से उठा करके इसको साइड में रख दीजिए। अब नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा मैंगो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, यहाँ पे एक इस तरीके का शेप लिया मैंने, और शेप लेने के बाद आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो ही आप लेंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे ये हैंडल यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब जो ही हैंडल एक्टिव हो जाएगा तो आपको इस हैंडल को लेकर के हल्का सा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाइए, आप इस तरीके से बढ़ जाइए, यहाँ पे हल्का बढ़ा दीजिए, इसको
बढ़ाने के बाद ये जो दूसरा वाला है इसको भी थोड़ा सा हल्का इधर की तरफ ले लीजिए। अब ये वाला जो टूल है इसको हल्का सा इस टूल को सॉरी इस टूल को जो है आप ले करके इस तरीके से अंदर की तरफ चलिए, तो देखिए कि ये मैंगो के शेप में आया, थोड़ा बहुत तो आया। अब यहाँ से इसको इसको थोड़ा सा अंदर कीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा अंडू कीजिए, इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा हल्का इधर हो, तो आप देखेंगे कि ये एक आम के शेप में आ गया। इतना परफेक्ट नहीं है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक छोटा सा जो है ये इलिप्स बनाया है, और यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये रिमूव करेगा, यहाँ पे देखिए ये इसको रिमूव करेगा, रिमूव कर दिया। अब फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया, इस सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश की मैंने, और इसको यहाँ से उठा करके सॉरी यहाँ से रोटेट करने के बाद इसको आप क्या करें, यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दीजिए। ये बन गया एक छोटा सा शेप जिसमें कि मैंने आम बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। इसको मैंने ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करके इसको मैंने छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद अब मैं दोबारा इसको उठा करके यहाँ से इसको पकड़ लीजिए और उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब आगे चलते हैं, और आपने करना क्या है कि एक ये शेप लेना है, यहाँ पे आपको आर्क तैयार करना है, यहाँ से एक छोटा सा आर्क ले लेना है, यहाँ पे छोटा सा आर्क बना लीजिए। ठीक है, आर्क बनाने के बाद इसको सिलेक्शन टूल से इसको मूव अप करके आपको यहाँ पे सेट करना है। आप पेज को जूम कर लीजिए जिससे कि ये आपको बेहतर दिखे। यहाँ पे आपको एक सर्कल और तैयार कर लेना है छोटा सा, ठीक है ना, एक पॉइंट सा दिखेगा ये, ठीक है ना। अब इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए, और एक और इसका भी डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रोटेट करिए, यहाँ पे रोटेट करने के बाद एक इधर, चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इस तरीके से ऐड करने की कोशिश करते हैं, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ लेने की कोशिश करते हैं, और इसको रोटेट करते हैं, या यहाँ से रोटेट करिए आप, यहाँ इसको लेकर के यहाँ से इस तरीके से रोटेट करिए, और रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको बिठाइए ऐसे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बंच है, इस बंच में ये वाला जो शेप है ये इसके पीछे है। अब मुझे इसको इसके ऊपर लाना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट कर, हालांकि ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया है और ये भी सिलेक्ट हो गया है, लेकिन मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और कर सकते थे हम, इसको यहाँ पे हमने ये ले लिया, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे करने के बाद हमें सबसे पहले इसको क्या कर लेना चाहिए, इसको ग्रुप कर लेना चाहिए, कंट्रोल जी, ठीक है ना। और इसको भी ले लेना चाहिए कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी करके हम ग्रुप कर लेते हैं, ये ग्रुप हो गया। अब आप इसको यहाँ सेट कर सकते हैं, अब आप इसको यहाँ सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको घुमाना चाहें तो इस पर क्लिक करके इसको रोटेट कीजिए इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि ये जो ये थोड़ा सा और इधर आएगा यहाँ पे, और आप देखेंगे ये जो शेप है ये पीछे है। अब इस शेप को मुझे ऊपर लेना है, तो इस शेप पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में जाइए। यहाँ पे अगर फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक ही शेप के ऊपर आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो वो दोनों शेप के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब इसको आपको जैसे सेट करना है वो आप ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके इसका भी एक ग्रुप कर लीजिए, और ग्रुप करने के बाद इसकी भी एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद इसको भी रोटेट कीजिए, और यहाँ इसमें यहाँ पे ऐड कीजिए, इसको यहाँ ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दीजिए, तो ये इसके पीछे चला गया, चला गया। अभी आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी ग्रुप करना है, और ग्रुप करने के बाद इस
की भी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसकी भी एक आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट बटन के साथ इसकी कॉपी लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद यहाँ इस पे ले जाइए और ले जाने के बाद इस पे राइट क्लिक कीजिए और इसको भी सेंड टू बैक कर दीजिए। ये पीछे चला गया। अब इसकी भी कॉपी इसको सिलेक्ट कीजिए, इसकी कॉपी लीजिए, यहाँ से एक कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद थोड़ा सा छोटा कीजिए, इसको इसके ऊपर डाल दीजिए इस तरीके से और इसको राइट क्लिक करके अरेंज टू सेंड टू बैक कीजिए। ये देखिए, ये आप देखेंगे कि ये बंच बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लीजिए और यहाँ पे ब्रश टूल की मदद से, ठीक है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से एक ये ब्रश टूल लेकर के एक लाइन खींच लीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक ग्रैप्स का जो है ये बंच बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आपने देखा कि मैंने आपको ये शेप बनाया है, यहाँ पे ये शेप भी हमने ले लिया है, मैंने इधर से ये बॉक्स भी लिया है। अभी आप चलिए, तो इधर मैंने यहाँ पे एग तैयार किया था, मैंने एग भी ले लिया है। यहाँ पे मैंने मैंगो तैयार किया था, तो मैंगो भी मैं यहाँ पे ले लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या यूज होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इलिस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, आपको लगा है कि कुछ अलग मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।